साथियों नमस्कार, मैं सत्यवीर सहरावत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद योगा एंड एक्यूप्रेशर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस प्रकार के योगाओं की और हस्तमुद्राओं की जिनको हमारे बूढ़े बुजुर्ग बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों के लिए क्या होता है कि ज़्यादा भारी एक्सरसाइज करना या ज़्यादा चलना फिरना मुश्किल होता है और वो खाली दवाइयों के ऊपर ही डिपेंड रह जाते हैं। तो इस दवाइयों की वजह से क्या होता है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता रहता है और बीमारियां उनके साथ में बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए हमने आज विचार किया कि क्यों ना हम अपने बुजुर्गों के लिए इस प्रकार की कुछ क्रियाएं और कुछ हस्तमुद्राएं हम बताएं, ताकि बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए अपना आराम से चाहे बिस्तर में ही बैठे कर लें, वो उनको कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज के इस सेशन में हम बताते हैं बुजुर्गों के लिए वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो साथियों, जो बुजुर्गों के लिए खासतौर से एक प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार उनके रीढ़ की हड्डी के अंदर अकड़न और जकड़न शुरू हो जाती है और नसों में गर्दन के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है। बार बार वो परेशान रहते हैं इन्हीं दर्द से की वजह से। इसलिए हमने एक छोटी सी क्रियाएं दो तैयार की हैं बुजुर्गों के लिए, जिससे पूरी रीढ़ की हड्डी की और गर्दन की अकड़न उसमें खुल जाएगी। तो सबसे पहली क्रिया है, हम इस तरीके से करेंगे। हम सीधे अपनी थोड़ी कमर सीधी हो सकती है उनकी, उतना सीधी करके बैठ जाएंगे और इस तरीके से करेंगे, गर्दन को घुमाएंगे। पहले राइट में 1 2 3, 1 2 3। ये क्रिया 3 बार कर लेंगे, 3 गिनने तक। ज्यादा देर नहीं करना है, ज्यादा नहीं तो स्ट्रेस आ जाएगा। शुरू में धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। उसके बाद में दूसरी क्रिया इस तरह से करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। बस इतना कर लेंगे। 3 बार दोनों क्रिया कर लेंगे। 3 बार इधर, 3 बार इधर, ऐसे गर्दन को घुमाने वाली 3 गिनने तक करेंगे और 3 बार करेंगे। शुरू में ज्यादा ना करें। उसके बाद में जैसे ही आपको अभ्यास हो जाता है, बढ़ते जाए धीरे धीरे, उसको 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार तक कर ले, बस इतना ही बहुत है। इसके बाद में अगली क्रिया हम बताएंगे आपको। ये देखिए, इस तरीके से आप आपके हाथों को करेंगे, अंगूठे को ऐसे मोड़ लेंगे और इस तरह से खींच लेंगे। इसको आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे, अंगूठे को मुड़ा रहेगा और उंगलियों से इसको खींचेंगे। इसको शुरुआत में आप 10-15 बार करें। इससे ये फायदा होगा, जो क्योंकि ज़्यादा एज होने के बाद में कई जगह पे नसों के अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। तो उससे क्या होगा, आपको ये जो आपकी नसों में कहीं स्ट्रेस आया हुआ है, कहीं दबी हुई है, वो आपके खुलना शुरू हो जाएंगी। तो ये क्रिया हो गई आपकी एक। इस क्रिया को आप कर लें, ज़्यादा देर ना करें। शुरू में धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, इसका अभ्यास होते रहेगा तो आप ज़्यादा देर तक भी इसको कर सकते हैं। एक मैं आपको 5 प्रकार की तालियां बता देता हूँ। 5 प्रकार की तालियां आप बजा लोगे रोजाना 50-50 बार। इन तालियों को आप बजा लोगे तो आप बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त होना शुरू हो जाओगे। पहले प्रकार की ताली, इसको सभी जानते हैं। इस प्रकार से आप तालियां बजाएंगे तो आपकी जो है, ये जो पॉइंट होते हैं आपके हाथों के अंदर, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं बजाना, हल्के हल्के से बजाएंगे। तो पॉइंट हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनके सभी के पॉइंट हमारे हाथों में होते हैं। तो उनको हम जब ऐसे तालियां बजाते हैं तो आपका जो पॉइंट है, ये तमाम ऑर्गन के ऊपर अपना जो है प्रेशर, खून का जो ब्लड का प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सर्कुलेशन सही होने लग जाता है खून का। तो आपके जो है अंग सभी अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं और आप तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये है अपनी दूसरे प्रकार की ताली, इसको इस तरीके से बजाया जाता है। ये जो साइड है अपनी, इसको आपस में टकराएंगे। इससे क्या होगा कि जो साइडों में हमारे जॉइंट्स जितने भी होते हैं, उनके पॉइंट होते हैं, जितने भी हमारे घुटने, कंधा, जितने भी सारे जॉइंट हैं, सभी जॉइंटों के पॉइंट हमारे यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ से उनको एक्टिवेट कर लेंगे हम और हमारे जो है जॉइंटों के अंदर ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करेगा, जिससे हमारे जॉइंट्स ठीक से काम करना शुरू कर देंगे। अगर कमी आ रही है तो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो परेशानी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। दूसरा है, तीसरी ताली इस तरह से बजाएंगे, इस तरह से हाथों को जोड़ लेंगे और इस तरीके से ताली बजाएंगे तो आपके जो है
कब्ज कॉन्स्टिपेशन खासतौर से बुढ़ापे के अंदर जो रहती है, जो अपने को पाचन क्रिया हमारी कमजोर हो जाती है, ये पेट के जितने भी अंग होते हैं उनके सभी के पॉइंट यहाँ पे होते हैं। जो हमारी पैनक्रियाज है वो सही से काम करेंगे। छोटी आंत बड़ी आंत जो है उनके पोर जो सुधर जाते हैं वो अच्छे से काम शुरू कर देंगे और आपकी जो है पाचन क्रिया जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगी, जिससे आपको खाना जो खाते हैं उसमें से पोषण पूरा मिलेगा। उसके बाद में ये चौथे प्रकार की ताली इस तरीके से हाथों को उल्टा करके ऐसे बजाएंगे 50-50 बार। तो जो पॉइंट हाथों में कुछ पीछे की तरफ होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाएगा। उसके बाद में है पांचवें प्रकार की ताली। इस तरीके से हम रखेंगे हाथों को और इस तरीके से इनको आपस में टकराएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पांचों तत्व जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। पंच तत्व जो कि हमारा शरीर पांचों तत्वों से बना है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से, वो हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं तो हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार की तालियों को बजा करके 5 प्रकार की तालियां अगर आप 50-50 बार डेली बजाते हो दोनों टाइम, तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त होना शुरू हो जाओगे। अभी हम बात करते हैं हस्त मुद्राओं की। हस्त मुद्राओं में एक मुद्रा ही बहुत है। एक मुद्रा आपको बता देता हूँ, ये जो है बुजुर्गों के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। देखिए इस तरीके से आप अपने हाथों को करेंगे और ऐसे एक हाथ को क्रॉस करके ये लगा देंगे इस तरीके से और अंगूठे को इस तरह से दबा लेंगे। एक अंगूठा खड़ा है, इसके साथ में दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली को घुमा करके ऐसे लगा देंगे और इस तरह से करके बैठ जाएंगे और उसके साथ में आप थोड़ा सा गहरी सांस लेंगे। तो ये शंख मुद्रा है, इसको कहते हैं शंख मुद्रा। इसके फायदे ये है कि आपकी जो श्वसन प्रणाली है ये उसको तंदुरुस्त कर देगी। लंग्स के अंदर कोई वीकनेस आ रही है उसको दूर करेगी। पूरा सांस आपको अच्छे से आएगा। तो जब सांस पूरा अच्छे से आएगा तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी। जब अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी तो वो जब पार्ट्सों के अंदर जाएगी तो वो पार्ट्स अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही ये किडनी के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। जब किडनी अच्छे से हमारी काम करेगी तो किडनी जो है ब्लड को अच्छे से साफ करेगी। तो जब साफ सुथरा खून और ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड हमारे बॉडी के पार्टों को मिलेगा तो वो पार्ट्स और अच्छे से काम करेंगे। जब पार्ट्स अच्छे से काम शुरू कर देंगे तो हमारी बॉडी अपने आप ही तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। ये है हमारी शंख मुद्रा, जो इसको दोनों ही हाथों से किया जाता है। 15 मिनट या 10 मिनट उस हाथ से 10 मिनट से शुरू करें, 10 से बढ़ा कर फिर 15 मिनट तक कर लें। दूसरे हाथ से इस तरीके से करेंगे, अब की बार इस हाथ को क्रॉस करेंगे और ये बंद कर लिया और इस तरीके से करके बैठ गए। पहले दिन 5 मिनट से शुरू करें, 5, 7, 10, 15 तक पहुंचा दें। फिर उस टाइम को धीरे धीरे 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर, और इसका अभ्यास आप रेगुलर करें दोनों टाइम, तो आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक व्यायाम मुद्रा होती है, इस तरीके से देखिए, ऐसे करना है, दोनों हाथों को इस तरह से लगाना है, दोनों उंगलियों को, ये जो मध्यमा और तर्जनी उंगली को, और दोनों उंगलियों को इसे सीधा रखना है, अनामिका और कनिष्का को, और ऐसे करके बैठ जाएंगे अपने घुटनों पर रख के और आराम से थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे इसके साथ में। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उस खून जब अच्छे से चलेगा, खून साफ हो जाएगा, खून के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाएगी, तो आप अपने आप ही तंदुरुस्त रहना शुरू कर दोगे। ये क्रियाएं जो मैंने आपको बताई है छोटी छोटी, इनको अगर अपना अभ्यास करिए इन चीजों का और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही हमारी आपसे अरदास है। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और इसी प्रकार की और बहुत सारी क्रियाओं की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियो को शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि और भी किसी को इसकी जानकारी मिल सके। आप सभी ने वीडियो देखा, आपका धन्यवाद, नमस्कार।